Oh, hello students. So today is your first day. Okay, so we are going to begin with accountancy. Yeah, accounts. Now the very first question. Why do we study accounts? That's the very first question mark. क्या लगता है क्यों स्टडी करते हैं accounts? Okay. To keep a track of your expenses and profits. Very good. To keep a track of your expenses. Fine. Okay. Tell me one thing. लाइफ में जब हम कोई भी काम करते हैं तो हर चीज के पीछे हमारा कोई ना कोई गोल या ऑब्जेक्टिव होता है. ओके ना? कोई ना कोई गोल या ऑब्जेक्टिव होता है. तो आई कैन से दैट गोल या ऑब्जेक्टिव if divided into two parts, one is primary objective and secondary. Primary and secondary. Primary objective and secondary. कहीं ये नाम सुना है primary and secondary? Where? School life. Very good. अगर मैं ये वर्ड ARY हटा दूं तो ये क्या बन जाता है? वेरी गुड. क्या बन जाता है? सेकंड. ये सेकंड का मतलब ही होता है फर्स्ट के बाद. तो ये प्राइम है, ये सेकंड है. आया ना? यस. अब लेट्स सी व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव. व्हाई वी स्टडी अकाउंट. अब तुम लोग सपोज करो TY में आ गए, बराबर है. देखते देखते TY हो जाएगी. या तो जॉब करोगे या तो बिजनेस. क्या करना चाहते हो? व्हाट यू वांट टू डू? जॉब और बिजनेस? बिजनेस. बिजनेस. जॉब. कोई जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा. चलो बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं. तुम्हारी TY हो गई, यू वांट टू डू सर्टेन जॉब या बिजनेस. अब तुमने डिसाइड किया कि तुम बिजनेस करोगे. डैडी को बोला, डैडी मेरे को बिजनेस करना है, मुझे 10 लाख रुपया दो. कितना दो? 10 लाख. क्या करेगा बेटा? बोले डैडी मैं आपके 10 लाख को 2 लाख बना के दूंगा. क्या बना के दूंगा? 2 लाख. क्या करेंगे? डैडी देंगे कि यहाँ देंगे. ओके, तो दैट मीन्स क्या? डैडी देंगे क्या? चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे. बोले मैंने जिंदगी भर मेहनत से कमाया तो बर्बाद करने निकला है. हाँ, डैडी को बोलोगे डैडी 10 दो, 10 को 20 करके दूंगा, तो नेचुरली क्या? खुश हो जाएंगे, देंगे पैसा. और क्यों? क्योंकि तुम क्या करना चाहते हो? प्रॉफिट. तो ये सोच के बिजनेस करता है कि चलो लॉस कमा के देखते हैं, खट्टा लगता है, मीठा लगता है, कैसा क्या? नहीं ना. तो हर कोई क्यों बिजनेस करना चाहता है? टू अर्न प्रॉफिट. व्हाट इज द मेन मोटिव टू रन द बिजनेस? इज टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाना हमारा सबसे पहला काम है. व्हाई वी रन द बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट. कोई ये नहीं सोच के करता है कि चलो लॉस कमा के देखते हैं, खट्टा है या मीठा है. बराबर. अभी यहाँ पे सपोज ऑल दिस तुम लोग सब जितने भी बैठे हुए, ये सारे लोग जो है अकाउंट मेंटेन करते हैं. तो सेकंड रो वाले जितने भी बैठे हुए, दे डोंट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट. अब ये बताओ मुझे, जो लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उनको उनका प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा या नहीं चलेगा? यस. और जो लोग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं उनको उनका प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा क्या? नहीं. तो डोंट यू थिंक व्हाई वी स्टडी अकाउंट इज व्हाट? नंबर 1 इज टू नो, is to what? Know the profit or loss made in the business. To know the profit or loss made in the business. And second one is to know the financial position of the business. To know the financial position of the business. To know the profit and loss and to know the financial position. If प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलता है? हाउ यू कम टू नो द प्रॉफिट और लॉस? नेचुरली वी कम टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, बाय मेकिंग व्हाट? एन अकाउंट कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट. हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑन द क्रेडिट साइड वी राइट ऑल द इनकम, ऑन द डेबिट साइड वी राइट ऑल द एक्सपेंस.
Income minus expenses gives us what? Net profit or loss. एंड दूसरा क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट मेड अप ऑफ व्हाट? Made up of what? Liabilities and asset. ये जगह, ये फर्नीचर, ये एसी, ये फैन, ये बोर्ड, ऑल दीज आर व्हाट? माय एसेट्स. इससे मैं बिजनेस चलाता हूँ, इससे मैं पैसा कमाता हूँ. अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या मैं बिजनेस चला पाऊंगा? क्या नहीं. मैं पैसा कमा पाऊंगा? क्या नहीं. तो therefore all these things are what used in the business for the purpose of generation of income or wealth. जिससे भी मैं income या wealth generate करता हूँ, they are all said to be what? my asset. What we owe, what we have to repay या return in future, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? liability. आया? So एक तरफ asset लिखते हैं, एक तरफ liability लिखते हैं. So on one side we write all the asset, other side we write all the liability. So when we measure what all assets we have and when we measure what all we have to repay, so we come to know what a financial position. उससे हमको हमारी financial position पता चलती है. अभी एक सिंपल सी चीज बताओ ना मुझे, तुम साल भर पढ़ाई करते हो, अच्छी पढ़ाई की या खराब पढ़ाई की, कैसे पता चलता है भाई? रिजल्ट. मतलब यू गिव योर एग्जाम, रिजल्ट आता है, उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस मेजर होता है, पता चलता है. सेम वे कंपनी, अभी जैसे आज मेरी एक क्लासरूम है, आई हैव गॉट 50 बेंचेस एंड टेबल्स और 3 एसी है. ये अगर मेरी 10 ब्रांचेस हो जाएगी तो क्या 50 टेबल रहेंगे? क्या 3 एसी रहेंगे? नहीं. नेचुरली वो 300 हो जाएंगे. 300 बेंचेस 3 एसी की जगह पे 30 एसी या 50 एसी हो जाएगा. तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसा बिजनेस ग्रो करेगा, मेरा एसेट भी ग्रो करेगा, एट द सेम टाइम माय लायबिलिटी विल आल्सो ग्रो एंड माय बैलेंस शीट विल ऑलवेज. आया समझ में? तो अगर तुम में से सपोज करो he has got 1 classes, इसकी 10 क्लासरूम्स है, 10 ब्रांचेस है, तो कौन पावरफुल है? the one who has got 10. नेचुरली जिसका जितना बड़ा बिजनेस रहेगा वो उतना पावरफुल रहेगा. बराबर है? तो बैलेंस शीट क्या बताती है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताती है. आया समझ में? तो ये तो था व्हाई डू वी स्टडी अकाउंट? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन. ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है. अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, अकाउंट पढ़ते हैं तो हमको हमारा डेटर पता चलता है, कैश इन हैंड पता चलता है, कैश एट बैंक पता चलता है, कितना सैलरी पे किया, कितना टेलीफोन बिल पे किया, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ओके, कितना एडवर्टाइजमेंट का पैसा भरा, प्रॉफिट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, कम हुआ तो कम क्यों कम हुआ. मतलब एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर व्हाई वी स्टडी. एन नंबर ऑफ रीजंस. आया समझ में? Yes. So this is the reason why we study account. आया? So there are primary objective also and secondary objective. अब मेन सवाल ये है, ये तो था why do we study account. Now let us see how do we study account. And when I use the word how do we study account, अगर ये समझ में आ गया ना तो जिंदगी भर का अकाउंट है, कुछ भी कर सकते हो. Okay, this is the most important part. Sure. Now let us see how do we study account. So there are how many types of account are there? Everyone? 3. पहला personal, real and nominal. पर्सनल में भी कितने टाइप्स है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल में how many टाइप्स आते हैं? 3. रियल में कितने टाइप्स है? 2. एंड नॉमिनल में कितने टाइप्स है? 2. पर्सनल में what are the 3 टाइप्स? सबसे पहला है नेचुरल, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव. Okay. Natural personal account, artificial and representative. What do you mean by natural personal account? Example,
रहीम, करीम, सीता, गीता, अजय, विजय, फिरोज, अकबर, हमीद, all human being created by God is said to be what? Natural person. All human being created by God is said to be what? Natural person. Now the second one, artificial personal account. What do you mean by artificial personal account? What is artificial personal account? Okay, artificial क्या होता है? Made by man. Now the question arises कि how do a man make an account? एक इंसान कैसे अकाउंट बनाता है? Okay, just tell me, give me one answer. Okay, every one of you. आज से 200-300 साल पहले राजा महाराजाओं का दौर था, yes or no? Yes. अच्छा, जब राजा महाराजाओं का दौर था तो उस टाइम पे कंपनीज थी क्या, सोसाइटी थी क्या, क्लब्स थे क्या, एसोसिएशन थे क्या, यूनिवर्सिटीज थी क्या, हॉस्पिटल्स थे क्या, स्कूल थे क्या? नहीं। ऐसा क्या था जो पहले नहीं था और अभी हो गया? व्हाट हैपेंड? पहले नहीं था और अभी हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले क्यों नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर? Infrastructure was there, but in a different way. Infrastructure was a means of community के लिए नहीं था, social needs के लिए नहीं था. It was more like day-to-day daily life, shelter. That's it. That's what was considered our basic necessities. Okay, fine. See how it is basically. We can say that dictatorship में, okay, first it was dictatorship, है ना? आज democracy है. Dictatorship जो है ना, was not for the welfare. Democracy is basically for the welfare of the people. I am not saying कि all the kings were bad. There were certain kings who were really very good. They used to care about the people. But that time there was no innovation नहीं था इतना. There was no technology as such. है ना, evolution which we can say. So thing has gradually and slowly has evolved and technology has came now. लेकिन that time people बोलते ना, तुम्हारे सर पे अगर कोई खड़ा रहेगा, ओके, तलवार लेके, तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा इतना? तो डिक्टेटरशिप में ना इतने फ्रीनेस नहीं थी, लोगों को आज़ादी नहीं थी, सोचने की आज़ादी कम थी, डर बहुत रहता था. आज कैसे? आज गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि those who are doing some research work, उनको गवर्नमेंट फंडिंग करती है, रिसर्च में हेल्प करती है. आज कोई स्टार्टअप करता है तो उनको स्टार्टअप वालों को हेल्प करते हैं, बराबर है? तो सेम. तो बोलने का मतलब ये है कि पहले डिक्टेटर्स, और जो बहुत खराब डिक्टेटर्स होते थे वो तो बहुत क्रूअल होते थे, तो पीपल वर फेड अप विद डिक्टेटर्स. लोगों ने क्या किया? फ्रेंच में एक रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन पड़ा रहेगा, एंड उन लोगों ने राजा महाराजाओं को क्या किया? फांसी पे लटका दिया, एंड डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ, और क्या पैदा हुई? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी बेसिकली वेलफेयर के लिए. आज अगर सिंपल मैं तुमको बोलूं, जैसे वेलफेयर एक्टिविटीज बताऊं, आज अगर कोई गरीब इंसान है, खाने पीने के लिए नहीं है, राशन कार्ड पे 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूं चावल मिलता है, पता है आप लोगों को? yes. कोई गरीब इंसान है, अगर इलाज के लिए पैसा नहीं है, 20 रुपये के बीएमसी फॉर्म पे इसका ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, बराबर है? बराबर है. तो आज तुम जो कॉलेजेस में पढ़ते हो, एडेड में 800-1000 रुपए के अंदर तुम्हारी फीस होती है, कि तुम्हारी फीस में प्यून का खर्चा भी नहीं निकलता है. दैट्स द सब्सिडी व्हाट यू गेट. मतलब बहुत सारी चीजें वेलफेयर एक्टिविटीज है. कोई पर्सन गरीब है, बॉम्बे टू दिल्ली जाना है, जनरल टिकट लेके जा सकता है. पैसे वाला है, स्लीपर में जा सकता है, और पैसे वाला है एसी में जाएगा, फर्स्ट थर्ड एसी में, सेकंड एसी में, फर्स्ट, और पैसे वाला है फ्लाइट से जाएगा. तो ये जो जनरल टिकट लेके जाते हैं उस पर कॉस्ट भी नहीं कवर होता है. डू यू नो दिस? दैट्स द सब्सिडी. तो बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है. क्या देती है? सब्सिडी देती है. कहाँ से देती है? फ्रॉम वेयर डज द गवर्नमेंट डज ऑल दिस? कैसे गवर्नमेंट करती है? कहाँ से देती है? नेचुरली फ्रॉम द टैक्स मनी. कहाँ से देती है? टैक्स के पैसे. क्या राजा महाराजा लोग टैक्स नहीं लेते थे? They used to take. Yes, they used to take. But for nothing.
And what services they used to provide? Protection. Yes, very good. They used to protect the public from external aggression. अगर कोई शत्रु अटैक करता था तो अपनी प्रजा को आक्रमण से बचाना, वो एक राजा का काम था. उसके लिए वो आर्मी मेंटेन कर, आर्मी फ्री में तो नहीं खाती है, उसको पैसा चाहिए, पैसा लगता है, उसको भी अनाज लगता है, तो वो लगान लेता था. और प्लस एक जज का रोल प्ले करता था राजा. He used to act like a judge. अक्सर जितने भी जो फैसले होते थे तो राजा ही सुनाता था, जो सजा मतलब लोगों कोई अगर कुछ गलत किया या कुछ है नॉल दैट. डोंट यू थिंक सो? आज हमारे पास बेस्ट ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब है हमारे पास. ओके, यहाँ तक कि वी आर द fifth country in the world, I think so, or the fifth country which has a nuclear power submarine. Okay, our borders are so well guarded. इसके लिए हम इतना आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, बराबर है. फिर on the other hand, best of judiciary system होता है हमारा. ऐसी नहीं किसी को सजा होती, ट्रायल चलते हैं, एविडेंस कलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती है, फिर जाके कहीं अगर वो गिल्टी है तो उसको सजा मिलती है. ओके, पहले ऐसा नहीं होता था. थिंग्स आर वेरी फास्ट, उसमें बेगुनाह को भी सजा मिल सकती है. आया तो दैट मीन्स बोलने का मतलब ये है कि आज हम लोग एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जी रहे हैं या वेलफेयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जी रहे हैं, व्हिच केयर्स, देयर इज अ सेइंग इन द लॉ व्हिच केयर्स राइट फ्रॉम द कैडल टिल द ग्रेव. पैदा होने से लेकर मरने तक का हर चीज का ख्याल गवर्नमेंट रखती है. आया तो अब एक एग्जांपल के तौर पे मुझे खाली तुमको ये समझाना है. दो तीन थिंग्स. तो आज हमको बैंक्स की जरूरत है, हाँ या ना? आज हम अगर पैसा घर में रखेंगे, कोई भी चोरी करेगा, लेके भाग जाएगा, तो हम तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बराबर है? यस और नो? तो इसके लिए भी रिक्वायर्ड बैंक. लेकिन अगर हम बैंक में पैसा डालें, अगर बैंक भी अनसेफ रहेगी तो कोई डालेगा क्या? नहीं. बैंक सेफ है या अनसेफ है? क्यों सेफ है? क्यों सेफ है? They have their own securities. ओके, देखो हम बैंक में पैसा डालते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द लॉ. आज कोई कंपनी में तुम पैसा लगाओ, कंपनी वाले पैसा लेके भाग सकते हैं क्या? यस और नो? कोई कंपनी में पैसा लगाओ, कंपनी वाले पैसा लेके भाग सकते हैं? नो. जैसे बैंक सेफ है वैसे कंपनी भी सेफ है. वो तो कोई रेयर टू रेयरेस्ट इवेंट है, कोई चोरी वो करता है उसको. जैसे अभी मान लो तुम रास्ते पे चलते फिरते हो, किसी से झगड़ा हो गया तो उसका मर्डर करते हो क्या? नहीं. व्हाई? बिकॉज वी ऑल अबाइड या फॉलो द लॉ. तो वे सेम वे ऑल द बैंक्स, ऑल द कंपनीज, ऑल सोसाइटीज, एवरीवन हैज टू अबाइड द लॉ, have to follow the law. So there is a framework जिसके अंदर पूरा एक structure है, जिसके अंदर पूरा country हमारा चलता है. आया समझ में? वो framework बनता कैसे है? That I am going to explain. Okay. So there are two houses of the parliament. One is Lok Sabha, the other one is Rajya Sabha. ये दो houses है ना? Yes sir. इनको हम elect करते हैं और इन लोगों को ये elect करते हैं. इनका काम क्या होता है पता है? पहले ड्राफ्ट बनता है. ड्राफ्ट कोई भी लॉ बनता है ना, उसका ड्राफ्ट प्रपोजल बनता है. प्रपोजल, इसको ड्राफ्ट भी बोलते हैं हम. लॉ का ड्राफ्ट प्रपोजल बनता है. फिर वो प्रपोजल पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? एक्ट. वो एक्ट पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? लॉ. इंडिया में कंपनीज नहीं थी तो क्या बना? कंपनीज एक्ट 1948 में बना, 56 में अमेंड हुआ और 2013 में मेजर अमेंडमेंट आया. So now it is known as by the Companies Act 2013. बराबर है? तो आज जितनी भी कंपनीज है इंडिया में, ओके ना, जैसे कि टाटा कंपनी लिमिटेड, रिलायंस, एसीसी, ग्रासिम, टिस्को, टैल्को, नैल्को, हिंडाल्को, एलएनटी, ओएनजीसी, गेल, सेल, एनटीपीसी, भेल. आया समझ में? ऑल दीज आर मेड. भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसको भेल बोलते हैं, वो खाने वाली भेल नहीं. ओके, तो टाटा कंपनी बनी कैसे? कंपनीज एक्ट. एक्ट बना कैसे? लॉ के थ्रू. लॉ बना कैसे? एक्ट के थ्रू. एक्ट बना कैसे? प्रपोजल. बनाया किसने? लोगों ने. तो आई कैन से लोगों ने कंपनी बनाई बाय वे ऑफ लॉ. सो एनीथिंग व्हिच इज मेड बाय लॉ इज सेड टू बी व्हाट? आर्टिफिशियल इन नेचर. तो टाटा कंपनी लिमिटेड, रिलायंस कंपनी लिमिटेड, दो एग्जांपल लिखता हूँ. फिर हमारे यहाँ पे बैंक्स नहीं थी. क्या नहीं थी? बैंक. तो प्रपोजल बना, ड्राफ्ट प्रपोजल बना, बैंकिंग का एक्ट बना, एक्ट जाके लॉ बना, और एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है, क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1939. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1939 में आया.
आज जितने भी बैंक है जैसे कि SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बराबर है, ये सब बना कैसे? RBI के एक्ट के थ्रू। एक्ट बना कैसे? लॉ के थ्रू। लॉ बना कैसे? एक्ट के थ्रू। एक्ट बना कैसे? प्रपोजल से। बनाया किसने? लोगों ने। तो therefore I can say SBI, ICICI, बराबर है। फिर सेम वे हमारे यहाँ पे ओके यूनिवर्सिटीज नहीं थी। क्या नहीं थी? यूनिवर्सिटीज। तो यूजीसी एक्ट पास हुआ। समझ गए? एनीथिंग व्हिच इज मेड बाय लॉ इज सेड टू बी व्हाट? आर्टिफिशियल नेचर। तो मुंबई यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बराबर है, पंजाब यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, हैदराबाद है ना, सिंध यूनिवर्सिटी, मेनी यूनिवर्सिटीज अदर, हजारों यूनिवर्सिटी, दे आर मेड एज पर द यूजीसी एक्ट। वैसे सोसाइटीज नहीं थी, तो सोसाइटी का लॉ पास हुआ। शाखा, बाजार, कोऑपरेटिव, सोसाइटी आया। फिर ट्रस्ट एक्ट पास हुआ है। लायन क्लब, एनजीओ वगैरह, लायन क्लब ऑफ मुंबई। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आगे समझ में व्हाट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट? Yes. ऑल नेम ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, एनी ऑल ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड बाय गॉड इज सेड टू बी व्हाट? नेचुरल। Natural. ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल मतलब मेड बाय मैन बाय वे ऑफ व्हाट? लॉ इज सेड टू बी व्हाट? आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएगा? पहला आएगा कैपिटल, दूसरा आएगा ड्राइंग, तीसरा आएगा आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस, चौथा आएगा प्रीपेड expenses. Is that clear? Yes, sir. Okay, I'll not explain this for the time being. What is capital, drawing, outstanding, prepaid? We'll see this later on. But many of you might be knowing the meaning of capital, drawing, outstanding, and prepaid. ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट deals with what? Two things. It deals with asset first. किससे डील करता है? Assets. And there are how many types of assets? Two. Tangible assets and Intangible assets. very good. Tangible asset and intangible asset. Intangible assets. A tangible asset मतलब क्या? Which can be seen and touch. जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कैश, गुड्स, लाइफ स्टॉक। क्लियर है? यस एवरीवन? क्या क्या आएगा? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कैश, गुड्स, लाइफ स्टॉक। सब पता है सबको क्या होता है, बराबर ना? खाली एक लाइफ स्टॉक मैं बता देता हूँ। जो जानवरों का बिजनेस होता है ना किसी का, जैसे कि घोड़े का अस्तबल है, भैंस का तबेला है, पोल्ट्री फार्म है, ऑल दीज आर व्हाट? या लाइफ स्टॉक बिजनेस, बराबर है। अब ना इंटेंजिबल एसेट्स पे आ जाओ। नंबर 1 गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, and trademark. Okay, goodwill, Copyright and trademark. goodwill, patent right, copyright and trademark. वापस बोल रहा हूँ, goodwill, patent right, copyright and trademark. अब now one by one. What is goodwill?
Okay, goodwill मतलब क्या? The name and reputation which is enjoyed by any business organization is called as what? Goodwill. Suppose you have heard the name of Lucky Restaurant. Yes. Yes. Suppose मुझे Lucky Restaurant खरीदना है, मैंने वैल्यू निकाला 7 करोड़, लकी वाले से पूछा बेचना, आपने बोला हाँ यस, कितने में? उसने बोला 10 करोड़। मैंने बोला भाई ये 3 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों? तो वो बोलता मेरा नाम है, इज्जत है, शोहरत है। मैंने बोला बता, नाम इज्जत शोहरत बता, दिखती है नाम इज्जत शोहरत? नहीं। Therefore naturally it is what, which asset? Intangible asset. जैसे अब for example, which phone you use? Vivo, Oppo, Realme, है ना? अलग अलग ब्रांड है। Which phone? Oppo, iPhone. ओके, तो ये जो आईफोन है इसका प्राइस है क्या उन लोगों के बराबर? वीवो को नहीं, इट स्टार्ट अबाउट 50-60 के ऊपर, बराबर है? अरे ऐसा नो, और ये सब बजट वाले हैं, बजट फ्रेंडली है, 15, 18, 19, 20, 21, 25 ये रेंज के है ना? यस और नो? मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ बिग प्राइस डिफरेंस। और हाई एंड एप्पल के प्रोडक्ट्स तो अबव 1 लाख जाते हैं, बराबर है? Yes. क्या फर्क है? नाम, वो ब्रांड नेम, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। वो नाम की वजह से प्रीमियम चार्ज करते हैं। वैसे ही अगर दूसरे लोग 150 रुपीज प्लेट बिरयानी बेचते हैं, लकी वाला 300 रुपया प्लेट। वाई? बिकॉज उसका नाम है, उसकी वजह से वो ज्यादा कमाता है। एंड इसके वजह से जब वो अपना बिजनेस बेचेगा तो विल आस्क अ प्रीमियम मनी फॉर दैट, एंड दैट प्रीमियम अमाउंट, ओके, फॉर द नेम एंड रेपुटेशन इज कॉल्ड एज गुडविल। इज दैट क्लियर व्हाट इज गुडविल? Yes. क्लियर है गुडविल क्या है? Yes. ओके, पेटेंट राइट। ओके, नाउ पेप्सी पिया तुमने? थम्स अप पिया? कोको कोला पिया? सपोज शी नोज हाउ टू मेक सेम टेस्ट का थम्स अप, क्या ये मार्केट में बना के अलग नाम से बेच सकती है? नाम डिफरेंट चेंज करके नहीं, नाम चेंज करके। ओके, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, पार्ले जी बिस्किट खाया? Yes. ब्रिटानिया टाइगर बिस्किट खाया? प्रिया गोल्ड ग्लूकोज बिस्किट खाया? सबसे बेस्ट कौन सी है? सबसे बेस्ट पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट है। ग्लूकोज बिस्किट में सबसे बेस्ट है ना पार्ले जी है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट भी आती है उनके ऐड में अगर देखोगे तो, ओके, ग्लूकोज बिस्किट में, ठीक है ना? तो उसके रैपर पे लिखा हुआ रहता है क्या क्या कंटेंट है, तो कोई भी बना के बेच सकता है ना? यस और नो? क्या होता है, हर प्रोडक्ट बनाने का एक फॉर्मूला होता है, and that formula is registered with the government and they pay a fees to the government and government gives them the right कि तुम्हारे अलावा इसको और कोई यूज नहीं कर सकता, and that right is called as आया? ओके, कॉपीराइट्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय कॉपीराइट? अगर तुम कोई भी बुक्स वगैरह देखोगे, ओके, कोई भी बुक्स देखोगे ना, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स वगैरह है किसी के पास? Yes, sir. देखो जरा प्लीज, 1 minute. उस पर फर्स्ट पेज पे सी लिखा हुआ रहेगा। जस्ट शो मी। It's right? इधर देखो, यहाँ सी करके दिख रहा है सबको? Yes. दिस सी स्टैंड फॉर कॉपीराइट। देख लो तुम लोग, दिस सी स्टैंड फॉर कॉपीराइट। ऐसा सी करके सर्कल में होता है, ओके, ठीक है ना? आया समझ में? तो बुक्स के केस में, पिक्चर के केस में, सीडीज के केस में कॉपीराइट सिस्टम चलता है। क्या चलता है? Copyright. ओके, जो पब्लिशर बुक बनाता है या जो ऑथर बुक लिखता है या पब्लिशर, डिपेंड करता है, ओके, या जो पिक्चर प्रोड्यूस करता है, वो लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं किसके पास? गवर्नमेंट के पास, एंड दे पे अ फीस टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट गिव देम द राइट कि तुम्हारे अलावा अब इसको और कोई यूज नहीं कर सकता, एंड दैट राइट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉपीराइट। ट्रेडमार्क। अभी ये मैं गोल सर्कल करूं, मेरी ड्राइंग तो नहीं इतनी अच्छी है, इसमें मैं रेड और ब्लू कलर भर दूं तो ये किसका सिंबल है? गोल सर्कल करूं, वेरी गुड, पेप्सी का सिंबल है, बराबर?
यस, हमको किसी ने पढ़ा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये पेप्सी का सिंबल? नो ना, करोड़ों रुपया खर्चा करती है कंपनी फॉर क्रिएटिंग दिस। ओके, इसको डिजाइन को क्या करती है, ट्रेडमार्क मतलब इसको रजिस्टर्ड करती है अगेन। जैसे पेप्सी हो गया, मर्सिडीज का लोगो हो गया, वॉल्क्सवैगन का हो गया, है ना। हर कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट का डिजाइन उसको लोगो को रजिस्टर्ड करती है एंड दे पे अ फीस टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट गिव देम द राइट कि तुम्हारे अलावा इसको और कोई यूज नहीं कर सकता, एंड दैट राइट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट क्लियर? क्लियर है? Sir, a question. So, like these companies, right? They'll have to register in every country, right? यस यस, अलग अलग They जगह have to pay a पे द different लॉज आर amount. डिफरेंट फॉर एवरी कंट्री। ओके, इंडिया का रूल अलग है, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, है ना। तो इन आवर कंट्री दे हैव टू रजिस्टर एंड दे हैव टू पे अ फीस, एंड वो गवर्नमेंट के लिए इनकम भी है और उनके लिए सेफ्टी भी है, बिकॉज देयर प्रोडक्ट गेट रजिस्टर्ड या डिजाइन गेट रजिस्टर्ड। ओके, सो दैट नो वन कैन सी दैट राइट्स। अच्छा, अभी जैसे तुम्हारा भाई बोलेगा ये घर पे मेरा हक है, तो तुम बोलने का बता, हक दिखता है क्या? No. Therefore all these are intangible. So वैसे these are all rights. Rights are not visible. Therefore they are intangible assets. Okay, nominal account deals with what? Expense and losses. अब 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट तुम लोग का फाइनल अकाउंट चल रहा है, अगर तुमको ये क्लासिफिकेशन भी आ गया तो तुमको पोस्टिंग काफी सारी समझ में आ जाएगी, तुम लोगों को भी सबको काम आएगा। एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन। Okay, expense and losses and income and gains. Okay, so if I'm running any business, so I have to pay salary, I have to pay rent, I have to pay telephone bill, I have to pay electricity bill, I have to pay legal charges, I have to pay okay, मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर कोई लोन वगैरह लिया है, बराबर है, कमीशन पे करना पड़ेगा। ऑल दिस आर व्हाट? माय एक्सपेंसेस, है ना। अच्छा, बिजनेस है तो आंख भी लगती है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऑल दैट आर व्हाट? लॉसेस। सो दिस अकाउंट डील्स विद व्हाट? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन। इनकम से भी डील करता है, विल सी दिस वन बाय वन। सबसे पहला क्या आएगा? सैलरी, Wages. रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, Furniture. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, Right. एडवर्टाइजमेंट, लीगल चार्जेस, इंटरेस्ट पे, commission paid, discount allowed. Same way, rent received, interest received, discount received, commission commission received, इंश्योरेंस करके भी dividend इंश्योरेंस करके आया समझ में? dividend Receive. received. Is that clear? Yes, sir. समझा सबको? So salary receive, rent receive, electricity bill receive, printing and stationery, advertisement, legal charges, interest, commission, discount, all these are what? Expenses and losses. ठीक है? जहाँ receive word आया ना, rent receive, interest receive, commission receive, discount receive, that are income.
अच्छा, अब इंसान, जैसे ये अकाउंट डील्स विद व्हाट ह्यूमन बीइंग और कंपनीज और ओके, इंसान बिजनेस को कुछ देगा या तो लेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सामान बिजनेस में आएगा या तो जाएगा, बराबर है, सामान बिजनेस में आएगा या तो जाएगा, डेबिट what comes in and credit what goes out. Debit all expense and as a student I will recommend those who are viewing this lecture online तो better है हेडफोन लगा के सुनिए तो बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। तो सी टू इट एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये हेडफोन लगाना मत भूलो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल है जो तुमको बाय हार्ट करना है, और ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन भी है। कुछ कुछ चीजें मैं थोड़ी सी और क्लियर करूंगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेनी स्टूडेंट्स आर स्टक अप बिटवीन एक्सपेंस एंड एसेट, दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एसेट। Okay, anyone has a pencil, please? Yes. ये पेंसिल कितने रुपए? 5 रुपीज। Let's take an example, 5 रुपीज। Okay, 5 रुपीज कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, बट अच्छा एक्सपेंस एसेट क्वांटम ऑफ अमाउंट से नहीं डिसाइड होगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने ये पेंसिल खरीदी 5 रुपए की, क्यों खरीदी पेंसिल? लिखने के काम आए, मतलब इट हैज गॉट सम यूटिलिटी। मैंने एसी क्यों खरीदा? कूलिंग देता है ना। तुम लोग को बैठने मतलब क्लास में बैठोगे तो कंफर्टेबल फील करोगे। बहुत अभी जैसे कितनी गर्मी हो रही थी पहले, बिना एसी के नहीं बैठ पाते, तो दैट मीन्स आई गेट सम बेनिफिट, बराबर है। तो अगर मैंने पेंसिल खरीदा तो आई गेट सम बेनिफिट, एसी खरीदा तो सम बेनिफिट मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पेंसिल जो है, मैं इसको ऐसा सजा के रखूंगा या यूज करूंगा तो भी खत्म नहीं होएगी। अगर इफ आई एम यूजिंग इट डेली तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में खत्म हो जाएगी ना, फिनिश हो जाएगी ना। एसी 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी? नहीं, इट हैज अ लाइफ मोर देन अ ईयर। एनी एक्सपेंडिचर, देखो मैंने एसी खरीदा, मेरे जेब से पैसा गया, पेंसिल खरीदा, मेरे जेब से पैसा गया, लेकिन फर्क क्या है? एसी खरीदा, उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो सालों साल तक मिलेगा। Therefore it is a capital expenditure and all capital expenditures are your assets, तुम्हारे assets है। आया? तो एसी खरीदा, मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, है ना, ये सारे intangible assets है। These are your assets where you get a benefit for a longer period of time। और कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट उसी ईयर में खत्म हो जाता है, दे आर एक्सपेंसेस। ये सब इसका बेनिफिट उसी ईयर में। विलफ्रेड सर मेरे पास काम करते हैं, सपोज आई पे हिम अ सैलरी, है ना, एवरी मंथ। तो ऐसा है कि 1 महीने का सैलरी है तो 10 साल तक चलेगा नहीं, या 10 साल का पढ़ा देंगे नहीं, या 1 साल का एडवांस नहीं, ओनली 1 मंथ। फोन रिचार्ज करा था ना तुम लोग, या बिलिंग है, 1 महीने का बिल भरा तो 1 महीने तक ही चलेगा, नहीं भरोगे नेक्स्ट मंथ का बिल बंद। Benefit gets over in that particular period. Therefore, all these are what? Expenses. Is it clear the difference between asset and expense? Everyone? Yes. आ गया समझ में? Okay. Start copying this. Is it clear ना? Clear है सबको? Very good.